दोस्तों, मैं आपके साथ हेमेंद्र ठाकुर। आज का वीडियो बेहद ही अजीबोगरीब होने वाला है। अजीबो इसलिए है क्योंकि इसके बारे में सुनते ही आप भी कहेंगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है ऐसा होता है, और वो भी डंके की चोट पर होता है। आज के इस एपिसोड में महाबली हनुमान के एक दिव्य प्रतिमा कहते हैं और अलौकिक स्वयं मूर्ति मन की बात को समझ लेती है और एक कोरे कागज सिंदूर से लिखकर भक्तों की समस्या का समाधान निकालती है। ये दावा सुनकर हम चौंक पड़े थे। माना कि प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन लोग उसकी पूजा करते हैं। एक मूर्ति लिख कैसे सकती है? हमें सोचा जरूर कोई खेल होगा और लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी हम उस धाम पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर हम भी हैरान रह गए। देखिए इस वीडियो में। जब लोगों के दावा सुना तो यह यकीन नहीं हुआ। आंखों के सामने होते देखा तो लगा जैसे कोई सपना देख लिया हो। बजरंगबली की मूर्ति के सामने जब भक्त खड़ा होता है तो महाबली का नाम लेकर अपनी समस्या को मन में सोचता है। इंदुमती शर्मा, यूपी सुल्तानपुर। पुजारी एक कोरा कागज महाबली की प्रतिमा की सीने पर लगाता है। और फिर कुछ ही सेकंड में कोरे कागज पर भक्त की समस्या का हल लिखा मिलता है। कोई आशीर्वाद है प्रभु का इस धरती पर, इस जगह पर। ये ऐसा धाम है जहाँ पे भक्त और भगवान के बीच सीधा संवाद होता है। विश्व का एकमात्र धाम है ये। आपकी, मेरी और इंसानियत की जहाँ सोच खत्म होती है, वहाँ से ये नेक्स्ट लेवल बोलते हैं। यहाँ पे जो भी हनुमान दादा है वो जीवित है और भक्तों से डायरेक्ट संवाद करते हैं। दावे के लोगों के दावे के मुताबिक बालाजी का चमत्कार है। धरती पर इनकी मौजूदगी का सच्चा प्रमाण है। भगवान और भक्त की मन की बात को समझ जाते हैं, सिंदूर से लिखकर उनकी समस्या का जवाब भी देते हैं। हनुमान जी के हृदय से निकल करके आता है। इवन जो सिंदूर में लिखा रहता है, वो सिंदूर आप देखेंगे तो गीला रहता है उस समय, और धीरे धीरे वो सूख जाता है। कुछ समय के बाद में शायद धीरे धीरे वो मिट भी जाता है। 2 से 3 सेकंड के अंदर जिस तरीके से पर्चा लगा के समाधान मिल रहा है, इतनी जल्दी तो प्रिंटर भी अपना जेरोक्स नहीं दे पाता। ऋतिका शर्मा, कहाँ जाइए? कोटा, ऋतिका शर्मा, कोटा। जो पन्ना पहले कोरा रहता था, फिर जब उसे पन्ने को महाबली के सीने से लगाते तो उसमें अपने आप ही अक्षर लिखे जाते। तो इससे कैसे हो सकता है? जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसकी जांच की गई, और जब जांच आई तो सब हैरान रह गए। ये स्पर्श कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हैं।
अच्छा देखिए, ये अगर मैं ऐसे घिस रहा हूँ तो मेरे हाथ पर कोई भी ऐसा रंग नहीं आ रहा है जो बंधन का होता है, और वो वजह भी है सामने जब क्योंकि जिस पन्ने पर अक्सर प्रकट होते हैं उसे अच्छी तरह से जांचा गया, हर कहानी और हर दावे का पीछा किया गया। कागज पर अदृश्य शाही का इस्तेमाल था। क्या कागज के ऊपर अदृश्य शाही का इस्तेमाल था? पान के 108 पत्तों की माला हनुमान जी की चरणों में भी उतारा होएगा। क्या प्रतिमा पर किसी कारीगरी का कमाल था या सारा खेल पन्ने का था? कई दिनों की जांच के बाद एक सुराग हाथ लगा, फिर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे मंदिर में मौजूद सभी भक्तों को होश उड़ा दिए। ये चमत्कारी स्थान राजस्थान के कोटा में 15 किलोमीटर दूर नाता गांव का हनुमान मंदिर है। कहते हैं भगवान हनुमान यहाँ अपने भक्तों से सीधा सवाल करते हैं और अपने हाथों से लिखकर भक्त के समस्या का समाधान बताते हैं। भगवान में हम सबकी आस्था है, भक्ति के आध्यात्मिक और शक्ति हासिल होती है, लेकिन जो दावा यहाँ किया जाता है वो तो बिल्कुल ही असंभव है। ये चमत्कारी नहीं कुछ और होगा। प्रतिमा कागज पर कैसे लिख सकती है? जब मूर्ति को देखा तो बिल्कुल सामान्य थी, जैसे दूसरे मंदिर में रहती है। चोला चढ़ा हुआ था। यही वो प्रतिमा है जो सादे कागज पर लिखकर भक्तों की समस्या का हल निकालती है। जो भक्त सच्ची आस्था, सच्चे मन, सच्ची आस्था, सच्चे भाव से यहाँ आ करके जो कुछ भी मांगता है पूरा होने में कोई शक नहीं है। यह हनुमान जी का एकमात्र चमत्कारिक मंदिर है इंडिया में, नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि आपको लाइव रिजल्ट देखते हैं, आपके सामने बैठ के ही आपको आंसर देते हैं, ठीक है, और आपकी परेशानी सब खत्म हो जाती है। उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए लाइफ में। कहते हैं भगवान और भगत के बीच ज़्यादा दूरियां नहीं रहती। भगवान और भगत के बीच जो भी बातचीत होती है मनुष्य बनते हैं। यही प्रतिमा पर कागज लगाते हैं और यही कागज पर लिखे हुए संदेश को पढ़कर सुनाते हैं। भक्तों के मुताबिक पुजारी जी के अलावा इस कागज को कोई भी दूसरा नहीं पढ़ सकता, जबकि ये पुजारी कुछ और ही कहते हैं। नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं है। ये सब शक्ति बालाजी की, चमत्कारी बालाजी की है, दरबार की है। इसमें ये बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, इसमें कोई मेरे ये नहीं। मैं तो साधारण पंडित हूँ। प्रतिमा के सामने कागज के बंडल रखे थे। ये वही सादा कागज थे जो प्रतिमा पर लगाए जाते हैं, जिसमें संभव प्रकट होते हैं। लोगों के मुताबिक जिस महाबली स्वयं लिखते हैं।
ये क्या है? ये काला कागज है, खाद सादा कागज। सादा कागज। मैं देख सकता हूँ इसे? और हाथ बंद लगाओ, हाथ पाती जाओ, हाथ छोड़ दिया। हाँ ये अगर पाती बंद होगी ना तो दूरा को आने लगे, चौकी लगी बालाजी की। अच्छा। हाँ 2 मिनट रुक जाओ हाल। 2 मिनट बाद? हाँ ये बात यहाँ का पर्चा सब जमा दियो, फिर चेक कर लियो आप। 1 से 25 लग जाओ आप। 1 से 25। दरअसल बालाजी के सामने अर्जी लगाने का वक्त करीब था। मंदिर के प्रसिद्धों ने बताया कि अर्जी रोज नहीं लगती है, मंगलवार और शनिवार को सुबह 9 से 10 बजे तक लगती है। केवल 1 घंटे की महाबली भक्तों के सवालों को लिखित जवाब देते हैं। समय सीमा निर्धारित है, प्रातः 9 बजे से 10 बजे, प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक अमावस। अगर 10 बजे से पहले भी अगर किसी वजह से, कोई भी वजह से बंद हो जाती है तो फिर कोई भी आकर के यहाँ पाती लगाने की कोशिश करे, नहीं लगेगी। ये सिर्फ 3 दिन ही होता है। निश्चित रूप से ये शक्ति है, तर्क के लिए तो कुछ जवाब नहीं है। केवल कहते हैं जो पर्चे बजरंग बली लिखते हैं वो सिंदूर से लिखे रहते हैं जो वक्त के साथ मिट जाते हैं। हनुमान जी के हृदय से निकल करके आता है, और जिसको जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो सलूशन बता दिया, जो समस्या का निवारण बता दिया, वो उनके हृदय से निकल करके आता है। इवन जो सिंदूर में लिखा रहता है, वो सिंदूर आप देखेंगे तो गीला रहता है उस समय, और धीरे धीरे वो सूख जाता है। कुछ समय के बाद में शायद धीरे धीरे वो मिट भी जाता है, लेकिन उस समय बिल्कुल जो है तरोताज़ा गीला रहता है। बजने से ठीक 1 मिनट पहले आप देखिए कि किस तरीके से प्रांगण को पूरी तरीके से खाली करा दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि 9 बजते ही माना जाता है कि यहाँ पर बालाजी यानी हनुमान जी लोगों के जवाब देने लगते हैं। अब जो भी क्या नाम है? अंकित। अंकित पानीपत से। अंकित कुमार पानीपत से। बाबा ने फरियादी के नाम का कोरा कागज निकाला, उसे महाबली की प्रतिमा के सीने से लगाया। प्रतिमा के सीने से लगाया। इधर फरियादी ने दक्षिणा के तौर पर सीने पर 100 रुपए का नोट लगाया और मन ही मन अपनी समस्याओं का सोचने लगा।
तभी इस पर्चे ने सभी को हैरान कर दिया। इस पर लंबा चौड़ा संदेश लिखा था, साथ में उस के ऊपर बजरंगबली की प्रतिमा बनी हुई थी। इस दरबार में जो हो रहा था सबको हैरान करने वाला था। इंसान की समझ से तो सबसे ज़्यादा परे था। आप सोचिए कि किसी मूर्ति से क्या कोई आकृति छप सकती है, वो भी बजरंगबली की, जहां पर अब इस फरियाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में जरूर से लिखना जय श्री राम। ऐसे स्थान पे जाना चाहते हो तो राजस्थान के अंदर है, जरूर से जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।